हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आज हम डिस्कस करेंगे कि जब आप बीआरबीएल का यानी कि बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉस का एग्जाम दे रहे होंगे, तो उस समय आपको कौन सी तीन चीजें अपने दिमाग में जरूर रखनी है। तो एग्जाम आपका बीआरबीएल का कब है? 21 जुलाई को है। और इसका सिलेबस भी थोड़ा लेंदी है, ऑल्दो थ्योरेटिकल है। वन पॉजिटिव थिंग के ज्यादा थ्योरी है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकल में तो जो सही आंसर है अगर आप निकालना सीख गए तो कैसा भी न्यूमेरिकल आ जाए आप सॉल्व कर पाएंगे। थ्योरी में बहुत ज्यादा रट्टाफिकेशन बहुत ज्यादा है बीआरबीएल के अंदर। तो यहाँ पे आपका सिलेबस जब तक 2 से 3 बार तक मिनिमम रिवाइज नहीं होगा, तब तक बीआरबीएल में अच्छा स्कोर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं और कई जगह पे रिडंडेंसी भी है कि एक ही चीज को 2-3 अलग अलग चैप्टर्स में मेंशन किया गया है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन में थोरो रहना है, आपको मल्टीपल रिविजन्स करनी ही पड़ेगी। एंड मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप जो है डोंट ट्राई कि आखिरी के 5, 10, 15 दिन में आप तैयारी कर लीजिए। कैप के सारे ही सब्जेक्ट्स में आपको थोड़ा सा लंबा समय चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए। तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे तब आपको किस चीज पे ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि अरे ये तो हमारे मतलब का क्वेश्चन है, ये तो हमें आता है, और हम सारी ऑप्शंस पढ़ने पे ध्यान ही नहीं देते हैं कि 4-5 है, आपने 1-2 ढंग से पढ़ा और आपने अज्यूम कर लिया कि यही आंसर है। आपको ध्यान से क्वेश्चन को जरूर पढ़ना है। ठीक है। रीडिंग स्पीड तो थोड़ा सा फास्ट तो हम रखेंगे ही, बट स्टिल हमें क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और हमें एलिमिनेशन मेथड को जरूर यूज करना है पेपर में। जैसे अगर आप, एक तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि A B C D, तो आपको पता है कि बी तो गलत ही है, सी भी गलत ही है, तो तुक्का भी मारना है। तो आपको तुक्का किस में मारना है कि ए या डी हो सकता है। क्यों? क्योंकि बी और सी तो गलत ही है। तो अगर यहाँ पे आपका सही होने का 50% चांस हो जाएगा अगर आप इवन गेस वर्क भी करते हैं। दूसरा, कई बार ऐसे आते हैं कि 1 2 3 4 5 ये ऑप्शन है और ए ऑप्शन है 1 और 2, बी ऑप्शन है 3 और 4, ठीक है, सी ऑप्शन है 1 3 और 5, इस तरीके से। तो आपको अगर पता है कि थर्ड तो गलत ही है, तो आपने बी ऑप्शन को हटा दिया क्योंकि इसमें थर्ड है, सी ऑप्शन को हटा दिया क्योंकि इसमें थर्ड है, और डी में आपके मान लो ऑप्शन है 2 और 4। तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट पता है कि बी और सी ऑप्शन तो गलत ही गलत है। तो एलिमिनेशन मेथड जो है वो हर पेपर में बहुत काम करेगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन जरूर ऐसे आ जाते हैं जो आपके बाकी सब्जेक्ट्स में न्यूमेरिकल के हैं कि जहाँ पे ऑप्शन नहीं होते हैं, लेकिन जो हमारा बीआरबीएल सब्जेक्ट है यहाँ पे थ्योरी ही है, तो ये बेनिफिशियल रहेगा एलिमिनेशन मेथड बहुत ज्यादा। आपका आखिरी चीज जो मैं बताना चाहती हूँ वो है आपका टाइम बहुत अच्छे से मैनेज होना चाहिए है। क्योंकि देखो, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं है, तो हमारा मेजर ये भी एक कंसर्न रहना चाहिए पेपर में कि हम 100 के 100 क्वेश्चंस जो है उन्हें अटेम्प्ट करके आएंगे। तो अगर आपका टाइम ही अच्छे से मैनेज नहीं है, कि एक तो आप लेट पहुंच रहे हैं सेंटर पे, बड़ी मुश्किल आपको एंट्री मिल रही है, आप ऐसे आपका माइंड जो है उसी के अराउंड रैप अप है कि अरे यार लेट हो जाता मैं तो आपको पहले तो टाइम पे आप सेंटर पहुंचिए अपने, और अपना टाइम इफेक्टिवली मैनेज करिए। ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन में ना अटक के नहीं बैठ जाना है। देखो, अगर पेपर लंबा आएगा, आपको ना 2-4 क्वेश्चंस पढ़ के पता लग जाएगा कि पेपर लेंथी आ रहा है या शॉर्ट आ रहा है। तो आपको अगर पहला क्वेश्चन आता है मार्क करो, दूसरा क्वेश्चन आता है उसको एक रीडिंग दो, दूसरी रीडिंग दो, दो रीडिंग में भी आपको लगता है कि नहीं बिल्कुल कहीं कुछ दिमाग में घंटी नहीं बज रही है, बिल्कुल ये नहीं आता है, गेस वर्क करके मार्क करो और आगे बढ़ो। इससे क्या होता है कि आपको नहीं भी आता तो आपने 2 बार पढ़ा, नहीं आता तो नहीं आता, है ना? तो उसको उसी टाइम मार्क करो, आगे बढ़ जाओ। डोंट सिट ऑन दैट क्वेश्चन फॉर टू लॉन्ग, नहीं तो फिर आपका टाइम अच्छे से मैनेज नहीं होगा और आप उस पेपर को टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करना आपका एक मेन प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आप 20 क्वेश्चन में भी गेस वर्क करते हैं, तो अगर 10 भी सही हो जाते हैं, 7 भी सही हो जाते हैं, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो आपको पेपर में टाइम अच्छे से मैनेज करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, तो आपका पढ़ा हुआ भी आप इफेक्टिवली फिर पेपर में यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मेरे रिकमेंडेशंस रहेंगे जो आपको पेपर के दौरान यूज करने। बाकी आपको कोई भी हेल्प चाहिए अपनी स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग के आखिरी के कुछ दिन रह गए हैं, कैसे सिलेबस मेंशन करें, कवर करें, तो आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी जरूर जितनी हो सके हम हेल्प करेंगे। तो
ये था आज का हमारा सेशन। आप अगर कोई भी हेल्प चाहते हैं, यू कैन कॉल अस ऑन 8146207241 या फिर hello@edutap.co.in पे आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.edutap.co.in पे जाके भी आप वहां पे इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।